Yes, I you're audible. Go ahead. Yeah, just one minute. Okay. Hi guys, very good evening all. Okay. So guys, last in the last class हम लोग ने बेसिक्स कवर किया था, लाइक व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्च, उसका 5 मिनट छोटा सा ब्रीफ। ठीक है, फॉर दोज हु आर न्यू उनको रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही जाएगी, बट स्टिल एक आइडिया देने के लिए व्हाट वी स्टडीड। ठीक है, सो व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्च। ठीक है, सो दिस इज 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे हमने, दैट दिस इज अ राइट इन रैम। ठीक है, अवेलेबल अगेंस्ट द लार्ज पब्लिक। ठीक है, इट इज मोस्टली सिविल ऑफेंस में आता है। ठीक है, और इसका ओरिजिन पढ़ाता है कि ओरिजिन इट द टर्म टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड टॉटम। ठीक है, और फ्रेंच इक्विवेलेंट, इंग्लिश इक्विवेलेंट फ्रेंच में जो टॉट वर्ड है उसका दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे लाइक कंफ्यूज मत करिएगा। उसके अलावा डेफिनेशन कि बेसिकली वो सारे साउंड नहीं आ रहा। शैलेंद्र बहुत सारे बस मैसेज करे कि साउंड नहीं आ रहा है। नहीं, साउंड आ रहा है ना? ओके तो फिर उनके पर्सनल एंड से इश्यूज होंगे। ओके। बस और थोड़ा एंड सा पिच इंक्रीज कर दो, है ना? आप अपने एंड से बोलने का थोड़ा तेज बोल दो, बाकी सही। ठीक है। ठीक है, सो डेफिनेशन, अबाउट द डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आता है एंड जिसके लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो डैमेजेस पढ़ा था, अनलिक्विडेटेड मतलब जो कि फिक्स्ड नहीं होते प्रीवियसली। ठीक है, उसके अलावा कि एक एग्जांपल पढ़ा था पब्लिक न्यूइसेंस का कि इट इज नॉट अ टॉर्ट बट अ क्राइम। बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आप स्पेशल डैमेज कहीं अपने आप को बता पाओ दैट यस, अपार्ट फ्रॉम द जनरल डैमेज जो बाकी लोगों को तो हुआ है उसके अलावा आपको वो स्पेशल हुआ है। ठीक है, सो वो पब्लिक न्यूइसेंस में तब वो टॉर्ट में बनेगा, अदरवाइज इट इज अ क्राइम। क्यों है क्राइम ये भी बता देता, वरना हर कोई कॉम्पनसेशन मांगेगा। ठीक है, उसके अलावा द पर्सन जो कि टॉट करता है, जो कि ये ऑफेंस करता है, ठीक है, उसको बोलता है टॉट फीजर। ठीक, उसके अलावा दिस एक्ट इस इसको टॉर्शियस एक्ट बोलते हैं। तो ये टॉर्शियस दो टाइप का हो सकता है, या तो एक्ट कुछ आपने किया, ठीक है, कोई ड्यूटी थी आपकी, मतलब वो आपने ब्रीच करी, कुछ गलत किया, और दूसरा था ओमिशन कि आपने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से सामने वाले को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कॉम्पनसेशन जो मिलते हैं वो मोस्टली उस कॉम्पनसेशन को हम डैमेजेस बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद 3 लीगल मैगजीन्स हमने पढ़े थे, यूबी जुस, इबी रेमेडियम, और डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्ट, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, लॉस सफर, लीगल डैमेज है कि नहीं है वो उसको देखने के लिए ये देखना होता है कि ये सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लाइक अगर कोई टॉपिक से मुझे बताए कि कौन से केस में टॉर्ट होता है, लाइक इंजूरिया साइन डैमनम है तो होता है, या फिर डैमनम साइन इंजूरिया है वो होता है। ओके, आई डोंट सी एनी मैसेजेस। तो उसके बाद लास्ट में बोला था लीगल रेमेडी कि अगर आपका आपका कोई आपकी कोई भी टॉर्ट करता है आपके अगेंस्ट, ठीक है, तो आप जाके कॉम्पनसेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये दो और मैक्सिम थे। तो टॉर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड हियर इंजूरियस साइन डैमनम। तो इसमें एक एग्जांपल पढ़ा था कि राइवल स्कूल अगर खोल लेता है या फिर राइवल शॉप्स खोल लेता है जिसकी वजह से कि हार्म तो सफर हुआ पहले वाले क्लास, पहले वाले स्कूल को या जो पुरानी दुकान थी उसको, क्योंकि उसके कस्टमर्स डिवाइड हो गए, लेकिन वो कोई उसका लीगल राइट डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी, ऐसे केस में हाँ, ऐसे केस में ये अप्लाई होता है डैमनम साइन इंजूरिया, दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। तो आपका जो है
लीगल लीगल इंजरी होना जरूरी है, भले आपको फिर एक्चुअल हार्म हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे कि इसमें पढ़ा था कि कोई क्वालिफाइड वोटर है, उसका राइट होता है वोट करने का, और उसको किसी रीजन की एक्स वाई जी किसी भी रीजन की वजह से वोट नहीं देने दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो लीगल राइट था वो इन्फ्रिंज हुआ, भले जिस जिस पार्टी को भी वो वोट देना चाहता था वही जीत गई हो, तो उसका कोई एक्चुअल हार्म हुआ नहीं, बट देन यस उसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ। So it does constitute our tort. ठीक है, so this was all that we studied in the previous class. ठीक है, आज हम अदरवाइज टाइम फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज सॉरी, उसके बाद हम आज नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। जस्ट वेट। ओके, ये दिख रहा है क्या? हाँ सारीवा दिख रहा है। जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। ये मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। ओके ओके, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, सो बेसिकली ये वो टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपको किसी ने सू कर दिया, ठीक है, कि आपने आपसे कोई कॉम्पनसेशन मांगने आया है, लेकिन आपके पास कुछ रीजंस है कि क्यों आपको कॉम्पनसेशन नहीं देनी चाहिए। कि आप अपने आप को बचा सकते हो कुछ बहाने देके, या कुछ अपने साइड से एक्सक्यूजेस मान सकते हो। ठीक है, कि मैंने ऐसा इसलिए किया, या ये इसमें ऐसा हुआ तो मेरी गलती नहीं बनती है। ठीक है, तो आप अपनी साइड से अपना पार्ट रख रहे हो कि क्यों आपकी गलती नहीं है। ठीक है, क्यों आपको कॉम्पनसेशन नहीं देनी चाहिए, या फिर आपकी कॉम्पनसेशन या जो है वो कम कर देना चाहिए। ठीक है, सो जनरल डिफेंसेस वो मतलब एक तरीके से एक्सक्यूजेस कि आप बच सकते हो। यार हु इज डूइंग दिस? ओके, ठीक है। सो मेजरली आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली ये जो लोग आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, काफी लोग शिकायत कर रहे हैं कि बीप साउंड बार बार आ रहा है। एक्चुअली आप लोग जो बार बार लेफ्ट और ज्वाइन कर रहे हैं उस वजह से ऐसा हो रहा है, और जितनी बार आप लोग लेफ्ट करेंगे ज्वाइन करेंगे तो वो नोटिफिकेशन देता है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ये लेफ्ट और ज्वाइन करना बंद कर देंगे ना तो उससे जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से कि हो जाए सही। सरीबा आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। ओके, सो दीज आर जनरल डिफेंसेस। तो जनरल डिफेंसेस मतलब कि बेसिकली आप एक्सक्यूजेस जो दे सकते हो कोर्ट में, और जिससे कि आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती। लाइबिलिटी मतलब आपको कॉम्पनसेशन नहीं बनती, या फिर आपको अगर कोई लगता है जो भी आपको बोल रहा है कि आपने गलती करी है, आपने उनका राइट ब्रेक करा है, तो आप उससे बच सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब 8 है मेजर, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आपको क्लाउड दिखा होगा, ये एक और लाइक लीगल मैक्सिम भी आप समझ लो। आज का फर्स्ट है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, और अभी आई जस्ट रीड आउट द नेम, तो उसके बाद फिर क्या है एक एक करके हम समझाएंगे। कुछ कुछ आपको नाम से भी समझ आ जाएंगे। प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, नेसेसिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक। मिस्टेक दो तरीके के होते हैं, ऑफ फैक्ट एंड ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड विच मेजर। ठीक है, so we'll start with पीडीएफ शो नहीं हो वॉलंटी। रहा है। क्या? मैम आप पीडीएफ आपका शो वो नहीं हो रहा पीडीएफ दिख नहीं रहा है, प्लीज वो शो कर देंगे। अब पीडीएफ दिख नहीं रहा है? नो मैम, अवेलेबल नहीं है। आप एक बार दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। I'll do that, just 1 minute. हाँ सारी बार पीडीएफ क्लोज कर देते हो, लाइक तुम्हारी बेसिक स्क्रीन शो हो रही है बट वो पीडीएफ भी ओपन नहीं है इसके अंदर। हाँ उसको क्लिक हाँ करके ओपन करो। हाँ अभी मतलब तुम्हारा बेसिक स्क्रीन तो शो हो रही है, ये फोल्डर्स हाँ, खुले हुए हैं। ठीक है, ये नहीं दिख रहा, ये वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, अभी हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। लाइक तुमने बेसिक होम पेज खोला हुआ है ना, उसमें जितनी भी पीडीएफ हैं वो शो हो रही हैं। कोई ओपन अगर यूनिक ओके ऐसे पीडीएफ शो नहीं हो रही है। ठीक है, ओके ओके ओके, एरो हाँ मूव कर रहा है, इसको टैप करके उस पीडीएफ को ओपन कर लो। ठीक है। हम्म, अब हाँ अभी नहीं। अब हाँ अब आ गया। वॉलेंटली नॉन फिट इंजूरिया ये पीडीएफ हाँ शो हो रही है, ग्रीन से वो मार्क है। हाँ, ठीक है। ओके गुड। मैं इसको एक बार अगर नेटवर्क इशू हो तो तुम एक काम करो, वीडियो ऑफ कर लो, बट इसको हम प्रेजेंटेशन ऑन रख के स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस हाँ इस तेज कर देना। और हाँ, ये जो बीप साउंड आ रही है सबको, तो अभी हिमांशु ने बोला होगा
एक्चुअली में जब हम्म कोई भी ज्वाइन करता है तो ये मतलब सिस्को वेबएक्स की तरफ से आती है, एज अ नोटिफिकेशन आती है ये। तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम इसको अपने एंड से नहीं रोक सकते। इसको रोकने का दो ही तरीका, या तो लोग अब ज्वाइन ना करें, या जो ज्वाइन होंगे मतलब रीज्वाइन ऐसे कोई भी नहीं करेगा ना, तो ये फिर नहीं आएगी, एक मोमेंट के बाद फिर रुक जाएगी। तो इसमें एज इन हम अपने एंड से नहीं इसको ऑफ कर सकते, ये नोटिफिकेशन साउंड है। ओके सारे बस स्टार्ट। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रहा ना, तुम शो हो रहे हो। हाँ वही मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। Trying to get that. Is it now? अब दिख रहा है क्या? हाँ नहीं, अभी नहीं। मुझे तुम दिख रहे हो। हाँ मतलब स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। हाँ अब लोडिंग कंटेंट, हाँ अब विजिबल है। जनरल अब डिफरेंसेस visible इन है? लॉ ऑफ हम्म हम्म ओके। ओके। ये बीप की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। Anyhow, yeah. So general defenses in law of torts, ये मैं बता रही थी कि ये general defenses like हमें liability से free कर देते हैं, and the cloud that I was talking about is this clump. ठीक है, ये कि ये मैंने ऐसे आई जस्ट ट्राई टू मेक दिस फॉर यू कि ये 8 होते हैं: वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, नेसेसिटी, इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड विस मेजर। उसको एक्ट ऑफ गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, और दिस इज आल्सो द फर्स्ट लीगल मैक्सिमम फॉर द डे, फॉर टुडे। जैसे हमने कल 3 पढ़े थे, तो फॉर टुडे इट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वॉलंटरीली सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन। ठीक है, तो आपने अगर जो बंदा होता है वो खुद खुद बोलता है ना कि अपने आप को खुद इन्वॉल्व करता है, खुद अपना कंसेंट देता है। ठीक है, कि कोई हार्म और अपना कंसेंट देके किसी सिचुएशन में चला जाता है, और उसको पता है, ही हैज द नॉलेज कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो समथिंग कुछ हो सकता है, और वो फिर भी जानबूझ के चला जाता है और वो वही हार्म सफर कर लेता है। द सेम पर्सन, फर्स्ट वो खुद ही कंसेंट दे रहा है अपना कि उसको वो हार्म पहुंचे। ठीक है, तो वो अब उस हार्म के लिए, उस इंजरी को सफर करने के लिए खुद ही कंसेंट दे रहा है। तो फिर उसके बाद फिर वो कैसे मतलब जाएगा एक्शन के लिए कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए? भाई तुम तो खुद ही इन्वॉल्व थे ना, तुमने खुद का अपना कंसेंट दिया हुआ था। ठीक है, यू न्यू कि दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस मे हैपन, एंड उसके बाद भी तुम अपने ही रिस्क पे गए थे। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो इसका मतलब क्या क्या होता है कि द वन हु वॉलंटियर्स, नो हार्म डन टू हिम। तो ये मानते हैं कि जो भी वॉलंटियर करता है, जो खुद जाता है, ठीक है, नोइंग द रिस्क, ठीक है, तो उसको उसको हम जो हमने हार्म पड़ा था, तो हम मानते हैं कि उसको कोई एक्चुअली हार्म सफर हुआ नहीं, तो ही इज नॉट फिट फॉर एक्शन। राइट, तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट मैंने बोला था कि वो खुद कंसेंट दे रहा है। ठीक है, सो द मेन पार्ट इज कंसेंट। अब वो कंसेंट कैसे भी हो सकती है? कंसेंट हमेशा 2 तरीके की होती है, या तो एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली मतलब क्लियरली, बहुत, या तो बोल के या लिख के, बहुत ही ओवर्टली। ठीक है, वो अपने वर्ड्स के थ्रू बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने कंसेंट दे रहा हूँ। या तो इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली मतलब उसके एक्शन से पता लग रहा है। ठीक है, तो वो बोल नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वो अपना कंसेंट दे रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक सबसे कॉमन एग्जांपल कि आप क्रिकेट स्टेडियम जो लोग जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉल कब कहाँ से आ जाए और वो कितनी दूर जाए, उनको कंट्रोल थोड़ी होता है बैट्समैन का। ठीक है, तो बॉल आप जब एक स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, पूरा पूरा आपको रिस्क का नॉलेज होता है कि हाँ बॉल मुझे लग सकती है, और बल्कि लोग खुश होते हैं जब बॉल उनके पास आ रही होती है, कैच करते हैं। तो ऐसे में लोग हर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जहाँ पे वो अपना कंसेंट देते हैं। और बहुत लोग राफ्टिंग भी गए होंगे ऋषिकेश या कहीं, तो वहां पे वो लोग साइन भी कराते, बहुत सारी जगह है ना, तो राफ्टिंग में और एक और वो बंजी जंपिंग वगैरह में। ठीक है, जहाँ पे वो सिग्नेचर्स लेते हैं कि दिस, ये ऐसा हो सकता है, कि दिस इज डेंजरस फॉर योर लाइफ, यू मे इवन डाई। ठीक है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन, राइट? तो वहां पे आप फिर भी साइन करते हो, फिर भी आप राफ्टिंग करते हो, फिर भी आप बंजी जंपिंग करते हो। ठीक है, तो वहां पे आप खुद अपना कंसेंट दे रहे हो एक्सप्रेसली। ठीक है, एंड दिस क्रिकेट स्टेडियम वाला थिंग, वहां पे आपने कहीं लिखा नहीं है, कहीं साइन नहीं करा है। ठीक है, बट देन यस, इट इज वेरी मच इम्प्लाइड। आप क्रिकेट देखने जाओगे तो हो सकता है कि हाँ आपको बॉल हिट कर जाए।
ठीक है, यू में अभी एक आई थिंक एक बैट्समैन था, नहीं नहीं, एक शायद बैट्समैन था कि आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ अभी एक पिछले कुछ साल में अभी एक क्रिकेट एक बैट्समैन या बॉलर जो भी था वो उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो उसको हिट कर गया था, बॉल हिट कर गई थी, हाँ यस, फिलिप्स ह्यूज। ठीक है, तो वो वहां पे किसी ने जाके कभी सुना कि उसके घर वालों ने कॉम्पनसेशन मांगी हो जाके, बिकॉज वो बहुत, इट्स वेरी मच इम्प्लाइड, आप खेल रहे हो या फिर आप देखने जा रहे हो तो एक्सीडेंट मे हैपन। ठीक है, एंड यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, ठीक है, विद योर ओन कंसेंट, कि हाँ ये एक्सीडेंट मतलब ये रिस्क में आप जा रहे हो और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल ले तो मे बी आप किसी से लिफ्ट मांगते हो, ठीक है, आप तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक पर्सन कोई किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद लिफ्ट मांगे, वो खुद ही लिफ्ट मांगा, उसके बाद किसी टेक्निकल जो भी है कि मे बी स्क्रू लूज था टायर का या कुछ भी हो गया, एंड एन एक्सीडेंट अकर्ड, राइट, और एक्सीडेंट अकर होने के बाद, ठीक है, तो गाड़ी का मतलब दो लोगों ने लिफ्ट मांगी थी सपोज, ठीक है, तो एक बंदा मर गया, तो वो जो दूसरा बंदा, ही ऑल्सो सफर्ड सम इंजरीज, तो वो कॉम्पनसेशन लेने चला गया, वो जो बच गया था। ठीक है, तो वहां पे उसको नहीं मिलेगी कॉम्पनसेशन, क्योंकि भाई उसने उसने खुद ही, आप गाड़ी में बैठते हो तो बहुत, इट हमेशा ही बहुत, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी, कोई भी कंपनी कोई ऐसी गाड़ी बेचती है कि हाँ भाई इस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो सकता है, और ये बहुत बहुत अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, आप खुद की गाड़ी में बैठो तब भी, तो वो एक्सीडेंट हो रहा है और आपने जानबूझ के खुद ही आपने लिफ्ट मांगी, किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं बिठाया, तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द रिस्क। अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से होता, ठीक है, तो वो सब टॉपिक हम आएंगे आगे, तो अगर उसकी गलती की वजह से हो तो कोई बहुत ही वैलिड मिस्टेक तो उसको कॉम्पनसेशन मिल सकता था, बट हाँ उसका ये था कि टायर का स्क्रू खराब था या लूज हो गया था उसकी वजह से। ठीक है, देन रेसलिंग, रेसलिंग में भी अभी भी शायद ओलंपिक्स में ही कोई रेसलर या बॉक्सर, उसको काफी ऐसे टाके वाके भी आए थे। ठीक है, तो बट देन उसने जाके सू तो नहीं किया ना। नाउ प्लीज फोकस ऑन लेक्चर्स, आई एम फोकसिंग ऑन लेक्चर ओनली, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर, हिमांशु, राइट। सो रेसलिंग रेसलिंग में भी अभी अभी रेसलिंग या बॉक्सिंग में ही था, ओलंपिक्स में ही उसको एक्चुअली यहाँ पे शायद जॉ में 7 स्टिचेस कुछ आए थे। ठीक है, तो उसने जाके सामने वाले को सू नहीं किया ना, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एक्सपोजिंग टू दैट रिस्क। ठीक है, सो दिस इज लाइक वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो इसके दो एसेंशियल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ रिस्क। ठीक है, तो रिस्क आपको पता हो, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं था, कि अगर ऐसा है कि आपको नहीं पता था कि ऐसा कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिस्क का। एंड कंसेंट शुड बी फ्री, फ्री मतलब कि कोई आपको धोखेबाजी में ना हाँ करवा दे। ठीक है, कि कोई फ्रॉडुलेंटली आपसे हाँ ना करवा दे कि हाँ चल चल, मतलब उसको कुछ और बता दिया। तो अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एक 16 साल की लड़की थी, ठीक है, तो उसका जो उसको कोई गाना सिखाने वाला जो उनका मास्टर था, जो उनका टीचर था, तो उसने बोला कि एक एक्सरसाइज करते, एक एक्ट करते, जिससे तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स और खुल जाएंगे। ठीक है, एंड मतलब तुम और अच्छा गा सकती हो। ओके, तो उसने उसके नाम पे एक्ट क्या किया उसके साथ, इट वाज अ सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, तो वो सेक्सुअल एक्ट था, अब वहां पे कंसेंट था लड़की का, ऑफ कोर्स कंसेंट था, बट ये फ्री कंसेंट नहीं था। तो कंसेंट शुड बी फ्री का मतलब ये कि वो सिर्फ फ्रॉडुलेंटली वो कंसेंट लिया, उसको मतलब झूठ बोला कुछ और, वो किया, पोर्ट्रे कुछ और किया, जबकि रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन अगर वो चाहे, ये मैक्सिमम वो जो टीचर है अगर उसको सू कर देता है उसके घर वाले, तो वो टीचर ये नहीं बोल सकता कि लड़की खुद ही इन्वॉल्व थी, उसने खुद ही अपनी कंसेंट दी, नो ही कैन नॉट टेक दिस डिफेंस। ठीक है, सो अनदर एग्जांपल, हाँ, तो एक और था कि एक लेडी थी, तो वो अपने ब्रेस्ट रिमूवल के लिए गई थी बिकॉज शी हैड कैंसर। ठीक है, तो ब्रेस्ट के साथ यूट्रस भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को जाके उन्होंने सू किया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी के लिए वो आई थी, बट वो सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी के लिए आई थी। ठीक है, उनकी कंसर्न सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी के लिए थी, ये नहीं थी कि आप उनका यूट्रस ही निकाल दो।
ठीक है, सर्जरी का मतलब ये थोड़ी कि आप उनके सारे ही पार्ट्स निकाल दो, कि जिस चीज के लिए आए थे आप सिर्फ वही चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लाइक वो ऑफ कोर्स वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकता डॉक्टर। ठीक है, नाउ ऊपर अभी हमने लाइक ये चीज देखी कि दो एसेंशियल्स है। एक क्या था, नॉलेज ऑफ रिस्क, कि आपको पता हो रिस्क का। ठीक है, और दूसरा जैसे कि कंसेंट शुड बी फ्री, जैसे क्रिकेट देखने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ बॉल लग सकती है, एंड ऑल्सो कि मैं फिर भी जा रहा हूँ। ठीक है, किसी के जोर दबाव से या फिर किसी ने मुझे कुछ बहकाया नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसी के बेसिस पे इसी से रिलेटेड एक और मैक्सिम है, नॉलेज से रिलेटेड, साइंटी, दिस इज द सेकंड मैक्सिम फॉर द डे, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, तो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब कि जस्ट या मेरली द नॉलेज ऑफ रिस्क, ओके, इज नॉट इक्वल टू कंसेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, अगर आप सिर्फ आपको नॉलेज होना रिस्क का कि हाँ मुझे बॉल लग सकती है, ठीक है, सिर्फ आपको पता नॉलेज है, ठीक है, लेकिन आपने दो जो दूसरा पार्ट था इसका, कि नॉलेज है लेकिन आपने कंसेंट नहीं दिया, यू हैड द नॉलेज बट यू डिड नॉट कंसेंटेड, ऑफ कोर्स ये बात है, मतलब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एक 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 आदमी था, तो वो एक जगह काम कर रहा था, तो जहाँ पे वो काम कर रहा था वहां पे उसके सर के ऊपर से, ठीक है, उसके सर के ऊपर से एक क्रेन जा रहा था, और वो मतलब लाइक क्रेन एक स्टोन्स उठा ले कैरी कर रहा था। ठीक है, उसको रिस्क का मतलब उसको नहीं इतना आइडिया था, क्योंकि उसको किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, और वो जो क्रेन वाला था उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो उसके सर पे गिर गया, एंड देन ही सफर्ड इंजरी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर बाद में जब उसने जाके कंपनी वालों को सू किया, तो उन्होंने बोला कि उस आदमी को तो पता था, मतलब उसने तो खुद ही कंसेंट दिया हुआ था कि हाँ यहाँ पे ये काम होगा, और फिर भी वो यहीं पे ही काम कर रहा था। तो इट्स नॉट लाइक दैट, उन्होंने कभी उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि हाँ भाई तुम्हें रिस्क है, गिर सकता है। वो जो गिरा था स्टोन्स, वो किसकी गलती से गिरे थे, जो कि क्रेन जो भी हैंडल कर रहा था उसकी गलती की वजह से। ठीक है, उसके बाद बस इसका लाइक मीनिंग याद कर लेना, दैट इज इनफ, वही क्वेश्चन में आएगा, लाइक आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक एक्सेप्शन है, लाइक दिस वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दिस हैज वन एक्सेप्शन, एंड द एक्सेप्शन इज, ये पढ़ भी लिया होगा बहुत लोगों ने, रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू मतलब बचाना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हर कोई पढ़ ही लेगा बुक में। तो ऐसा था कि एक पुलिस वाला था, ठीक है, और ऐसे पब्लिक प्लेस ले लो, मार्केट ले लो, तो वहां पे एक घोड़ा था, तो घोड़े का जो ओनर है, ठीक है, तो मतलब वो घोड़ा खुला हुआ था, वो पागल हो गया ये समझ लो, और वो ना एकदम भरी पब्लिक प्लेस में लोगों को हर्ट करने लग गया। तो एक पुलिस वाला था, उसने जाके उसको लाइक कंट्रोल किया, और वाइल कंट्रोलिंग दिस उसको चोट आ गई। ठीक है, मतलब वो ऑफकोर्स क्योंकि घोड़ा ही जब पागल हो गया तो उसको ऑब्वियसली बात है चोट आएगी ही, तो वो उसको चोट आ गई उसकी वजह से। हाँ, तो उसकी वजह से जब उसने सू किया, ही सूड द ओनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है, द मास्टर ऑफ द हॉर्स, तो उसने बोला कि मतलब ही ट्राइड टू यूज दिस डिफेंस, ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कि भाई ये अपनी मर्जी से गया था, ओके, उसको नॉलेज भी था, ठीक है, कि अगर मैं जाऊंगा घोड़ों घोड़ों को हैंडल करने, ठीक है, वो भी पागल घोड़े को, तो ऑब्वियसली आई आई कैन गेट हर्ट, एंड आई कैन गेट सीरियसली हर्ट, राइट। और सेकंड, उसको फिर भी वो गया, वो उसको उसके वो कंसेंट उसका फ्री था, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती या कुछ और है ना फ्रॉडुलेंटली नहीं वहां पे भेजा, ही वेंट हिमसेल्फ, राइट। तो उसने बोला तो ये तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी हो गया, तो खुद ही किया था। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हाँ, देन उसने ये मतलब कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, आपका ये जो एक्शन है मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज ये रेस्क्यू केस है। ठीक है, अगर ऐसे करने लग जाए तो फिर तो कोई कभी किसी को रेस्क्यू ही नहीं करेगा, ऐसे कुछ भी गलत हो रहा होगा तो लोग तो इसी डर से कि कल को हम मतलब हमें चोट भी लगेगी, हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, और उसके बाद हम सू करने भी जाएंगे तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो रेस्क्यू केसेस इसीलिए उनको एक्सेप्शंस में रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट लोग और ज्यादा रेस्क्यू करने की कोशिश करें, ऐसे गलत काम को कभी हेल्प करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो, तो दिस वाज द फर्स्ट वन, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा, हाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट इज प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। ठीक है, सो प्लेंटिव इज द पर्सन,
ठीक है, जो कि सूट कर रहा है, ठीक है, जो कोर्ट में पहले अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर मतलब कि जो हरकत है वो अपने ही खुद ने ही उसने गड़बड़ करी, ठीक है, और खुद ही जाके मतलब खुद ही गलत काम कर रहा था और खुद ही गलत काम करने के बाद खुद ही जाके रेमेडी सीख कर रहा है, मतलब काइंड ऑफ फनी, बट या। तो वो he will be plaintiff the wrongdoer when the plaintiff is himself doing the wrong act, when he himself is कि वो कुछ इलीगल एक्ट कर रहा है, ठीक है, देन ही विल बी अनेबल टू परस्यू लीगल रेमेडी। ओके, ठीक है, तो क्यों? बिकॉज उसका एक्ट ही इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, इसका तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा समझा जाएगा कि एक चोर है, वो किसी के घर में चोरी करने चला गया, ठीक है, और वहां चोरी करने की वजह से हो सकता है कि उनके घर में सामान बहुत पुराना हो या जो भी है, वो उनके फर्नीचर से ही गॉट हर्ट, ठीक है, उसको चोटें लग गई, ठीक है, और फिर वो जा रहा है मतलब कोर्ट में उनको सू करने। तो वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता कि पहले तो तुम एक्ट देखो ना, तुम्हारा एक्ट ही वैलिड नहीं था, ठीक है, तुम एक्ट ही इलीगल कर रहे थे। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिफेंसेस आप तभी यूज कर सकते हो जब आप लीगल एक्ट कर रहे हो। इलीगल एक्ट करते हुए नहीं, पहले तो आप चोरी करने जा रहे हो फिर आपको चोट लगी, तो बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि तुम्हें अपने पाप की सजा वही मिल गई, ठीक है। सो दिस इज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ठीक है, ये बहुत इजी था। देन थर्ड वी हैव इनएविटेबल एक्सीडेंट। ओके, सो इनएविटेबल मीन्स जो भी जिसका आप रोक ना पाओ, लाइक नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। सो इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब नाम से समझ आ रहा है, ऐसा एक्सीडेंट जिसको लाइक नॉर्मली अगर सोचे तो जो कि होना ही हो, वो लिखा ही गया है कि इट हैज टू हैपन। ओके, no matter how much you try to stop it, no matter how much reasonable precautions you take, right? और इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन, ठीक है। तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, तो ये इंटेंडेड नहीं होता ऑफ कोर्स। तो ये वो चीजें हैं कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ओके, आप उसको फोर्स ही कर ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा भी कुछ होने वाला है। और इन केस आपने फोर्स ही कर भी लिया, ठीक है, तो इट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड बाय रीजनेबल प्रिकॉशंस, ठीक है। वो आप इतना मतलब ये तो टाइम डिले हो चुका था या वो मतलब वो सिनेरियो ही ऐसा था कि आप उसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हो, इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। सो एक्ट एंड दिस एक्ट शुड बी लॉफुल। वो तो लॉफुल तो सारे एक्ट होना चाहिए, ऊपर वो चोर वाले एग्जांपल से समझ लेना, वो चोरी चोरी नहीं कर रहा होता तो होता भी कुछ, ठीक है। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब दैट सेम एग्जांपल कैन बी पुट हियर आल्सो, लिफ्ट वाला। तो लिफ्ट वाले में हो सकता है गाड़ी चलते चलते स्क्रू लूज हो गया हो और उसको नहीं पता ऑब्वियसली, ठीक है, और इट हैज टू हैपन भाई कि अगर उसको पता चल भी जाए, उस गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, तो इतना टाइम नहीं होता है ना हाईवे पे या कहीं भी कि आप उसको रोक के, कई बार होता भी है कई बार नहीं भी होता, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा एक्सीडेंट में। बट देन यस, वो हो जाता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता, आप गाड़ी चला रहे हो और वो उसका स्क्रू लूज हो गया और वो टायर निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो एक और एग्जांपल है कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, वो गए हंटिंग करने, ठीक है, तो हंटिंग करने गए, तो इसमें था कि हंटिंग तो नहीं, बट जो एक एक पर्सन था उसने सामने पेड़ था, पेड़ को शूट किया, ठीक है, ऐसे शूट किया और वो बुलेट वहां से रिफ्लेक्ट होके कि बाउंस होके उसका साइड में दोस्त खड़ा था उसको लग गई, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे तो वो है ना कि उसको क्या पता था कि वो जैसे बाउंस हो जाएगी, तो बुलेट, हाँ मतलब बहुत कम कम केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको नहीं पता था कि वो बाउंस हो जाएगी, राइट। तो ठीक है, तो वो फोर्स ही नहीं कर सकता था, और इन केस जस्ट 1% मान भी लिया कि वो फोर्स ही कर पाया, जैसे बुलेट निकल गई उसको रियलाइज हुआ कि ओ शिट ये तो वापस आ जाएगी, बट देन इट टेक स्प्लिट सेकेंड्स, बहुत स्प्लिट सेकेंड्स में बुलेट काम कर देती है। सो वो अगर फोर्स ही कर भी लेता है एकदम शॉर्ट होने के बाद, बट ही इज अनेबल टू प्रिवेंट इट, ओके। तो नाउ दिस थिंग, फोर्थ पॉइंट, एक्ट शुड बी लॉफुल। इसका लाइक मैं आपको एक ये गोली वाले एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे होता है ना, शादी वगैरह में अलाउड नहीं होता, मतलब ऐसे अब जो लोग ऐसे तमंचे वमंचे रखते हैं इलीगल, और फिर वो लोग शादियों में चला देते हैं, ठीक है,
तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस न्यूज़पेपर में बहुत सारे केसेस आते हैं ना कि ऐसे ऊपर शॉट किया, और वो एक केस मुझे याद है कि खुशी खुशी में दोस्त ने शॉट किया, वो ऊपर पोल से टकरा के दूल्हे को ही लग गया। ठीक है, तो वहां पे वो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि इसका एक्ट ही लॉफुल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बंदे को तो मिल गई, मतलब वो तो बच गया सजा से क्योंकि वो इनएविटेबल एक्सीडेंट था। बट इन दिस पर्सन वो नहीं बच पाएगा क्योंकि वो एक्ट, मतलब जो भी उसकी एक्ट थी वो ही लॉफुल नहीं थी। अगर वो कुछ लॉफुली कर रहा होता कुछ काम तो बच जाता। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द फोर्थ पॉइंट। ओके, नाउ फोर्थ वन पे आ जाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एक लीगल टर्म लगा लो आपका। आई दिस इज द which one I think this is the third one for the day, or fourth one, third one, vis major. So vis major means superior force, right? So superior is who? Superior is God. Superior मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक natural वो supernatural force लगा लो। ठीक है, so act of God इसको हम vis major भी बोलते हैं। ठीक है, तो act of God और ये जो अभी हमने पढ़ा inevitable accident, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक एक छोटू सा डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज, क्योंकि नाम से समझ आ रहा होगा यहाँ पे गॉड इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो भी हुआ है, ठीक है, वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है। ठीक है, so the event that has occurred due to natural forces, and that is the only difference between inevitable accident and act of God or vis major, right? So there's this example that a person A, ठीक है, उसने अपने घर में एक artificial lake बनवाई हुई है। ठीक है, तो it has been there for for over a time, or a brief period of time, you could say कुछ few years, right? एंड उसके नेबर्स को कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक है, सो वंस व्हाट हैपेंड इज देयर वाज एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज्यादा डाउनपोर हो गया था, लाइक बहुत हेवी डाउनपोर हो रहा था, एंड उसकी वजह से वो आर्टिफिशियल लेक जो उसने घर पे बनाया हुआ था, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसने अपने सारे जो भी एम्बैंकमेंट्स होते हैं वो सब टूट गया, और देन इट फ्लडेड दिस नेबर्स हाउस। ठीक है, तो वहां पे देन वो ले गए अपना कॉम्पेंसेशन लेने की, आई हैड अ ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ हिम, उसकी लेक की वजह से। ठीक है, तो वहां पे उसको बहुत अच्छा डिफेंस मिल गया कि ये जो रेनफॉल हुई थी ना, तो ये नॉर्मली जितनी रेनफॉल होती है उससे कहीं ज्यादा थी। इट वाज यू नो वो उसको फोर्स ही नहीं कर सकते थे कि इतनी भी बारिश कभी आ सकती है, कि हो सके मे बी ना 2 3 4 दिन लगातार बारिश लगातार बारिश। ठीक है, तो दिल्ली में तो जब बारिश आती है तो भी हम कभी कभी 2 3 दिन भी बारिश आती है हम तो भी बहुत ज्यादा शॉक नहीं होता है। तो यहाँ पे सोचो अगर एक्सेस रेनफॉल मान रहे तो कितनी ज्यादा बारिश हुई होगी। ठीक है, तो वो उसको मिल गया इसका डिफेंस, तो कि भाई ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, तो लाइक फुल वो बच गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो वी हैव डन हाफ ऑफ दीज। ठीक है, अभी लाइक हाफ और बचे। ठीक है, और आसान आसान है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एंड द फिफ्थ वन, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस, व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट इज बेसिकली you yourself, okay, another person, okay, and your property, ठीक है, और maybe others property also, right? So people and property, मैम आज कंप्लीट, लाइक थॉट आज कंप्लीट नहीं हो सकता, बट हाँ 1 2 दिन में और हो जाएगा। तो पढ़ाने को मैं पढ़ा सकती हूँ, but then not everybody has same speed as yours विशाल to grab, right? ओके, सो प्राइवेट में आते हैं लोग और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सामने वाला पर्सन तुम्हारी प्रॉपर्टी है, सामने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब आपको लगे कि दैट यू और योर फ्रेंड द अदर सम अदर पर्सन और योर प्रॉपर्टी और समवन एल्सेस प्रॉपर्टी इज इन थ्रेट, मतलब इज अंडर डेंजर। ठीक है, वो थ्रेट उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि है, मुझे थ्रेट है या मेरी प्रॉपर्टी को थ्रेट है। ठीक है, एंड दैट डेंजर इज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब या तो वो मतलब बहुत, एक तो उसका क्वांटिटी आप बोल सकते हो कि उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एंड देन वो बहुत ज्यादा सडन है। ठीक है, कि आप ज्यादा कुछ उसमें कर, अगर आपने एक्ट नहीं करा ऑन द स्पॉट
तो यू में सफर इंजरी बहुत अच्छी वाली, ठीक है, तो काफी कुछ हो सकता है। तो इमिनेंट इज कि बहुत ज्यादा आपको तुरंत, बहुत ही सडन और बहुत ही ज्यादा हाई हाई अमाउंट में आपको थ्रेट फील हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज प्राइवेट डिफेंस। तब आप ये बोल सकते हो कि ऐसे उसमें भी होता है, लाइक प्राइवेट डिफेंस में अगर आईपीसी में भी यू विल आल्सो स्टडी कि अगर आपको ऐसे मतलब, हाँ, तो एक लेवल तक का भी अलाउड है कि कुछ कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल रेप में का, तो आपको रेप का अगर इमिनेंट डेंजर फील होता है, यू कैन आल्सो किल द पर्सन, राइट, और वो भी आपका प्राइवेट डिफेंस में काउंट होगा। ओके, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इतना नहीं है, तो इट्स जस्ट कि फोर्स का जो भी है प्रोपोर्शन होगा, दैट शुड बी रीजनेबल, ठीक है। आप आप चल रहे हो, ठीक है, एक कुत्ता आके आपका किसी का भी पालतू कुत्ता था, तो वो आके आपके ऊपर भौंकने लगा, उसने आपको काट भी लिया, पर आपके पास अगर गोली है, मतलब यू हैव अ गन, यू कांट रियली शूट द डॉग, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसने आपको काट लिया, तो इतना क्या हो गया कि आप उसको शूट कर दोगे? तो आप फोर्स यूज करो, लेकिन प्रोपोर्शनेटली यूज करो। कोई जैसे आपके प्रॉपर्टी में गलती से घुस गया, हो भी सकता है कि गलती से घुसा, लेकिन हाँ, कोई आपकी प्रॉपर्टी में ऐसे घुस गया, उसको कुछ भी लगा हो, वो तो गलती से भी घुस सकता है, अब हमें नहीं पता कि गलती से घुसा है, वो तो आप उससे पूछोगे नहीं कि तो अभी तो गलती से घुसा है, जानबूझ के घुसा है, लेकिन जस्ट बिकॉज समवन हैज एंटर्ड योर प्रॉपर्टी, ठीक है, और तो आप उसको सीधा उठ, और वो कुछ कर नहीं रहा है, ही इज नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है, और वो बस घुस गया, उसके पास कुछ है भी नहीं, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है, दैट ही हैज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे ही माइट हार्म यू, ओके, तो ऐसे उसमें आप उठा के सीधा उसको शूट कर दो, लाइक उसके पैर पे शूट कर दो, उसके हाथ पे शूट कर दो, तो दिस इज नॉट, आपके पास, ठीक है, यू हैव अ राइट, यू हैव अ डिफेंस, ठीक है, बट यू हैव टू यूज इट रीजनेबली, राइट, एंड प्रोपोर्शनेटली, जितना उतना थ्रेट के अकॉर्डिंग ही तो यूज करोगे, ठीक है, डर वर है नहीं, ऐसे तो फिर हर कोई प्राइवेट डिफेंस ही करता रह जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली किसी की दो लोगों के आपस में लड़ाई है, एक थप्पड़ मार रहा है, दूसरे ने लेके तलवार ही घुसा दी पेट में, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट, अगर सामने वाला भी वो भी तलवार यूज करे, वो भी चाकू यूज करे, ही ऑल्सो सर्टन उसके पास कुछ ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे आपको सच में बहुत अच्छी तरीके से हर्ट हो सकता है, ठीक है, तो तब तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, राइट, तो ओके, देन नेक्स्ट इज अ मिस्टेक, ओके, मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओके, या तो आपको पता ही नहीं था, ठीक है, कि ये किसी की somebody, हेलो, हेलो, guys, just 1 minute please. हेलो, हाँ सारिका, Nisha, yeah, am I audible now? जी हाँ आप ऑडिबल है। आवाज आ रही है तुम्हारी। हाँ, all right, okay, okay guys, I'm so sorry. या सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब आप बोल सकते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था, ठीक है, कि मुझसे गलती से हो गया, आई हैड नो क्लू अबाउट इट, ठीक है, तो या तो दो ऑफ लॉ, मतलब कि आपको ये नहीं पता था कि आप किसी का मर्डर कर दोगे तो उसकी कोई सजा होती है, ठीक है, तो दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की आपको नहीं पता था कि अच्छा, आप किसी के सर में गोली मारोगे तो वो मर जाते हैं, ठीक है, सो ये दो तरीके की मिस्टेक होती है, ठीक है, नाउ इन जनरल दोनों को ही लाइक एज अ डिफेंस नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इट कैन बी यूज एज अ डिफेंस इन सर्टेन केसेस, जहाँ पे
मिस्टेक हुई है बट इट इज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ठीक है। नहीं तो ओहो मुझे तो पता ही नहीं था करके तो लाइक सारी दुनिया अपने आप को एवरीबडी कैन एब्सॉल्व देमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटीज, राइट। सो बहुत ही कम केसेस में where you would have to prove yourself that yes it was an honest mistaken belief, तो वहां पर you can be absolved of liability, otherwise not, right? So in general both are not considered as defenses, but yes you would have to prove yourself that it was an honest mistake, ठीक है। so for example बहुत लोग करते हैं ना कि जैसे कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए, ठीक है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सच में आपको लगा कि अंधेरा हो रहा था, आपको नहीं समझ आया। पहले तो ऐसे होता था कि अंधेरा हो गया तो किसी और के प्लॉट में घुस गए, ठीक है। तो ये आपको ऑनेस्ट, अगर आपकी ऑनेस्टली आप ये सच बात है कि आप सच में गलती से घुस गए हो या फिर आप इसका झूठा यूज कर रहे हो, तो अगर आप प्रूव कर दो कि यस दिस वाज एन ऑनेस्ट वन, तो यस यू विल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। या इस तरह से एक सिंपल कि अगर आप अपने फ्रेंड के घर गए हो, ठीक है, वहां से उसका लैपटॉप उठा के ले आते हो, ठीक है, आप उसका लैपटॉप उठा के ले आए एंड सच में अगर आप गलती से उसका लैपटॉप उठा के ले आए ये सोच के कि ये मेरा लैपटॉप था, ठीक है, तो यू वुड बी एब्सॉल्व्ड ऑफ लायबिलिटी। अगर आप जानबूझ के उठा के ले आए हो और सोच रहे हो कि मैं बोल दूंगा अरे मेरे से तो गलती से आ गया, ठीक है, तो वहां पे नहीं होगा यूज, ठीक है। सो द मिस्टेक शुड बी द बिलीव, मिस्टेकन बिलीव कि ये तो मुझे लगा मेरा ही था, दैट इज द मिस्टेकन बिलीव, कि मुझे लगा मेरा ही था या मुझे लगा कि ये मेरा ही प्लॉट है, ठीक है। So this should be an honest one. Okay. Next we have necessity. So necessity means जरूरत, ठीक है, it was important, it was necessary to do it, right? तो necessary में like preventing great harm, preventing greater harm मतलब कि अगर मैं ये नहीं करता तो इससे और कुछ बड़ा हो चुका होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इसमें दो चीज है कि अभी एक डिफरेंस मैं बताऊंगी, बट देन एक है आदमी, उसने दूसरे आदमी, एक आदमी एक ऐसे फास्ट पे बैठा हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है, एंड देन उसने उससे लड़ाई करी, लाइक वो उससे सच में लड़ाई कर रहा था, उसने उसको मुक्का वुक्का भी मारा, जानबूझ के उसको जबरदस्ती उसको ठुसा रहा था खाना कि खाओ। तो उसने बोला कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसको नहीं उससे लड़ाई करता और मैं उससे जबरदस्ती उसको खाना नहीं खिलाता तो वो मर जाता, तो मैंने उसके साथ ये सब इसलिए किया सो दैट वो खाना खा ले, ठीक है, तो वो मर जाएगा, भूखा रहेगा, तो वो ग्रेटर हार्म हुआ, ठीक है। तो उस ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए उसने ये किया। वॉइस नहीं आ रही? मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, लाइक एक एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल यू मर्डर्ड समबडी, आपने किसी के गोली सर में मारी है, ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा कि अगर आप बोलते हो, एम आई रियली इनऑडिबल गाइस? नहीं नहीं, आप ऑडिबल हो, आपका ये उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका नहीं। ओके ओके, सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा कि मुझे नहीं पता था कि आप सर में गोली मारोगे तो इंसान मर जाता है, ठीक है, सो दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज मुझे नहीं पता था कि आप किसी के मारने की सजा भी होती है, अगर मुझे पता होता कि आई वुड बी पनिश्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस दैट आई हैव डन, so I would never have even done it, I would have never even imagined it, right? So ये है ना mistake of fact. So I think this is it. क्या डेफेमेशन का केस कोई पूछा था? डेफेमेशन में मतलब लोग जानबूझ के भी करते हैं ना कि डिफेम करने के लिए कि अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा बोलने से बदनामी हो जाएगी इसकी, या मैंने तो मजाक में, डेफेमेशन का केस कोई पूछा था ना कि मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया ऐसा, मुझे नहीं पता था कि इससे उसकी उसको क्या बोलते हैं, लाइक उसकी रिस्पेक्ट को या फिर उसकी जो भी है लोगों में उसकी फेम को कोई कोई भी हर्ट पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। सो नेसेसिटी इज ऑल्सो टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, ठीक है। सो अच्छा, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर और नेसेसिटी में डिफरेंस ये है, जो नेसेसिटी है यहाँ पे इनोसेंट प्लेंटिव हार्म कौन इन्फ्लिक्ट कर रहा है, किसने मारा? उसने मारा जो बंदा बचाना चाहता है, ठीक है।
और प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है, हार्म कौन करता है आपको, सपोज कोई आपके घर में घुस गया जबरदस्ती या चोरी करने आ रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वो वहां पे प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, वहां पे वो सच में गड़बड़ कर रहा है। तो हार्म करने वाला पर्सन हु इज इन्फ्लिक्टिंग द हार्म इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, सो इन नेसेसिटी, जरूरत की वजह से द इनोसेंट पर्सन इज इन्फ्लिक्टिंग द हार्म, और वहां पे इन्फ्लिक्टिंग जो 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 हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दैट इज द रॉन्ग डूअर इटसेल्फ, राइट। ओके, ऑल्सो नेसेसिटी का एक और एग्जांपल कि आप किसी के घर में घुस गए, ठीक है, तो आप किसी के घर में घुस गए और आप वहां पे इसलिए घुसे क्योंकि मतलब हो सकता है उस ओनर को नहीं पता, लेकिन आपको बाहर से दिख गया कि उसके पीछे वाले कमरे में आग लग रही है। ठीक है, सो बिकॉज देयर वाज अ फायर ब्रेकआउट इन द हाउस, द पर्सन एंटर्ड somebody else's प्रॉपर्टी, ओके, बिना उसके कंसेंट के। ओके, सो वो उसको ट्रेस पास के लिए अगर मतलब बोलता है कि ये मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया, तो उसको वो बता देगा कि वो नेसेसिटी थी, उसके घर में आग लग रही थी इसलिए मैं घुसा। ठीक है, और आग नहीं लग रही होती तो वो नहीं घुसेगा। तो अगर कोई किसी के घर में इस तरह से उसको पता था कि वो ट्रेस पास का या कोई भी इसके ऊपर केस लगाते, बट देन अगर वो नहीं घुसता तो उसके घर में आग लग सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, कि वो मर सकता था, उसकी फैमिली मर सकती थी, प्रॉपर्टी को इतना डैमेज हो सकता था, और भी बहुत सारी चीजें कि सिलेंडर वगैरह फट जाता, इट कैन बी लाइक, वो आप कितने इमेजिन कर लो कितना ज्यादा लॉस हो सकता है एक लाइक छोटी सी गलती से। तो टू प्रिवेंट द लार्जर हार्म, वो बेचारा उसके घर में घुस गया आग बुझाने, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था वहां कोई और है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ओके, कई बार क्या होता है कि आपको कानून से ऑथराइजेशन मिली होती है कुछ एक्ट करने की। ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस है, अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से आप नहीं सो पा रहे हो, ठीक है, तो आप जाके उसको पब्लिक न्यूसेंस में नहीं, मतलब एज अ उसको क्राइम में जाके नहीं सू कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, तो सरकार से ही उनको, कानून से उनको मिला हुआ है, स्टैट्यूट से, कि नहीं आप लोग कर सकते हो ये सब। ठीक है, तो पुलिस है, आर्मी है, अभी कई बार ये भी होता है ना कि किसी, ये तो उसमें बहुत सारे उसमें देखा होगा, हम्म, गलती से गोली, लाइक कोई कोई टेररिस्ट भाग रहा होता है, कभी छूट जाता है हाथ से, ऐसे बहुत सारे ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म से जो वेब सीरीज आती है, तो उनमें काफी सारा दिखाते हैं, तो टेररिस्ट भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस और बहुत सारी फोर्सेस जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व है, वो सब उसको बचाने के लिए भाग रही है। तो ऐसे केस में जब उनकी दोनों की ऐसे मुठभेड़ हो रही होती है, तो ऐसे हो सकता है सिविलियंस पे भी गोली चल जाए। ठीक है, तो वो भी उसका भी कोई मतलब एक्शन नहीं अराइज हो सकता। ठीक है, तो समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूट, कानून से ही आपको कुछ काम करने के लिए मिला हुआ है ऑथराइजेशन फुली, तो आप वो उसका पूरा पूरा डिफेंस ले सकते हो कि भाई मुझे तो आई वाज ऑथराइज बाय, अगर वो टेररिस्ट को पकड़ना था, उसको चलाते हुए गोली चल गई एंड गोली चलाने का ऑथराइजेशन मेरे पे था। ठीक है, तो लाइक दैट। तो इसमें आई मीन दिस इज अबाउट, एक और हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा आपकी बहुत लाइबिलिटीज कम हो जाती है, मतलब वो किसी और पे भी चली जाती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम कर लेंगे। बाकी मेजर जो आर्ट थी, ठीक है, तो वो ये थी जो हमने आज पढ़ी। एंड अगेन कौन कौन से आज लीगल मैक्सिम्स पढ़े एक बार वो देख लेते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब अगर voluntarily suffered injury is not fit for action, right? Then there was another scientific non-fit injuria, मतलब knowledge of the risk is not equal to consent. ओके, तो नॉलेज सिर्फ आपको पता हो रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ये लेकिन आप वो कंसेंट नहीं दे रहे, आप जा नहीं रहे हो, तो सिर्फ उसको आप नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, एंड देन एक तीसरा विस मेजर, तो विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड, और आई थिंक दीज थ्री वर देयर फॉर टुडे। ठीक है, तो जनरल डिफेंसेस इज डन, और कल वाइकेरियस लाइबिलिटी, और थोड़ा सा आई थिंक 1 or 2 क्लासेस एट मार्क्स। एंड since my sore is my throat is very sore today, and maybe like I'm kind of sick, so can we have the doubts in the group please, because already बहुत ज़्यादा मेरा गला पक चुका है बोल बोल के। कोई दिक्कत नहीं है शरीफा, अगर आप ठीक नहीं है तो
लोग डाउट्स अगर अभी किसी के डाउट हैं तो हम लोग चाहें तो जैसे सीनियर्स बोले हम लोग डाउट ले सकते हैं, और आप चाहें तो भी रीड कर सकती हैं या जो भी आपको जैसे सही लगे। यहाँ अगर कोई पूछना चाह रहे तो आप अभी पूछ लो। आई विल ट्राई टू टेक अप अ सीट। नहीं रसरीबा आप सही फील नहीं कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेरी सॉल्व कर देंगे। ओके 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 गाइस। बाकी टेलीग्राम वाले ग्रुप में सब है ना, तो अच्छा अभी अगर किसी का डाउट है ना तो आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिए, हम लोग ट्राई करेंगे आपका डाउट एक एक करके सॉल्व करने का। ओके, क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ओके, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, ओके ठीक है। मैलिशियस यहाँ पे इनके, प्रोसिक्यूशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप चलिए बोलो। आप ही बताइए। अच्छा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है जैसे फर्जी केस कर देते हैं ना, सामने वाले को जानबूझ के फंसाने के लिए फर्जी वादा करते हैं, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। तो दैट कि किसी ने आपके ऊपर फर्जी केस किया तो उसके ऊपर आप केस लगाते हो कि इसने मेरे पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करवाया है, दैट इज इट। लिली आप भी डाउट ले लीजिए, देख लीजिए वहाँ पे जो भी है। इसमें एक उन्हें पूछा हुआ है, एक सेकंड। हाँ, हाउ इज नेग्लिजेंस अ गुड डिफेंस फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट? Could explain it again. No, negligence is not a good defense in inevitable accident। मैं बोल रही हूँ कि inevitable accident negligence के cases पे it is used। negligently अगर आपसे कुछ हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, inevitable accident का काफी अच्छा खासा यूज करते हैं कि नहीं नहीं negligently कुछ नहीं था, ये हो नहीं था। ठीक है, अब कार वाले एग्जांपल हो सकता है वो टायर का स्क्रू जो है वो ड्राइवर की ही नेग्लिजेंस की वजह से ढीला हो रखा हो पहले से, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ओके, तो उसका तो केस तो देखो, टेक्निकली देखोगे तो नेग्लिजेंस का बनेगा, वही नहीं ध्यान रख रहा था अपनी गाड़ी का। ठीक है, बट देन वो डिफेंस ले सकता है, नहीं नहीं इनएविटेबल एक्सीडेंट था, गाड़ी का टायर बिल्कुल सही था, इट जस्ट हैपेंड। एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज लाइक कानून के द्वारा आप समझ सकते हो, लाइक स्टैट्यूट मतलब लॉज, तो लॉज के वजह से सरकार के द्वारा कह सकते हो, बहुत सिंपल बहुत उसमें। बट हाँ, कानून की वजह से जो आपको मिल रहा होता है दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। और क्या है? गन वाले एग्जाम्पल में मैंने आज गन वाले बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो प्लीज बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। ओके, आईपीसी के जो डाउट्स है प्लीज अपने तक अभी रखिए, जब आपको आईपीसी में बताया जाएगा तो तब आपके उसमें डाउट क्लियर करिएगा। और नाउ अगर टॉट के जो मैम ने अभी आज पढ़ाए हैं उसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछिए इसमें कमेंट बॉक्स में। साइंटी नॉन फिट इंजूरिया मतलब नॉलेज ऑफ द रिस्क। ठीक है, तुम्हें बस नॉलेज था, यू जस्ट न्यू कि हाँ अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम में जाता हूँ तो मतलब मेरे को चोट लग सकती है, तो बस, लेकिन आप गए नहीं, सिंपल। रेस्क्यू केसेस आर एग्जाम्पल ऑफ विच रेस्क्यू केसेस एग्जाम्पल नहीं है, रेस्क्यू केसेस एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। जैसे लोग वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेते हैं ना कि इसकी तो, ये तो खुद इसको पता था कि जाएगा अगर ये क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने तो लगेगी ही बॉल, लग सकती है। तो उस टाइप में से एक्सेप्शन है। तो अगर आप किसी को बचाने जाते हो ना, लाइक ये तो अच्छा काम हुआ ना, तो अगर आप अच्छे काम के लिए भी मतलब सू करने लगोगे तो फिर लोग अच्छा काम करेंगे ही नहीं। तो आप रेस्क्यू केसेस इसलिए कि अगर आप रेस्क्यू करने गए हो और फिर उसके बाद आपको चोट लग जाती है,
तो फिर सामने वाला जो बंदा है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये तो खुद ही गया था, इसको तो पता था कि ये घोड़ों घोड़ों को रोकने जाएगा तो ऑब्वियसली इसको चोट लगेगी, तो मैं क्यों कॉम्पनसेशन दूँ। तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फॉर इंजूरियम नहीं लगेगा। डेड पर्सन पे भी डेफेमेशन हो सकती है, लाइक वो हम डेफेमेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कब होती है, बहुत ही उसका एक्सेप्शन है, ऐसे नॉर्मली जनरली नहीं हो सकती, बट हाँ होती है। आई हैव रेड की रेस्क्यू डॉक्टर। और एक किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आई थिंक यूथनेशिया से रिगार्डिंग है वो। हाँ, ये यूथनेशिया क्वेश्चन क्या है, जैसे यूथनेशिया वुड बी मोर प्रोबेबल कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में पूछो, बट हाँ स्टिल मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता। तो ओके, नो वन विल बी लाइबल, वो जो ट्री वाला एग्जांपल है ना, किसी ने नो पूछा वन। है रूल ऑफ स्टॉपेल क्या है। तो ये रूल ऑफ स्टॉपेल अभी तो आपके लिए रिलेटेड नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में जानना, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि एक बार अगर आप कोई चीज बोल देते हो कोर्ट के सामने, तो वहां पे आप जो है उससे डिनाई नहीं कर सकते, इतना शॉर्ट में समझ लीजिए। बाकी डिटेल में भी आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। टॉर्ट में हो नहीं सकती डेड और डिफेमेशन, बट क्रिमिनल में होती है। ओके, नो वन विल लाइबल। और किसी क्वेश्चन है या फिर हम लोग सेशन को एंड करें, हाँ, अगले मतलब अगली क्लास के लिए मूव करें। rather than have a discussion, please ask the questions। मतलब मैं अभी भी बैठी हुई हूँ बिकॉज माय सोर इज थ्रोट, फिर भी तो प्लीज, माय थ्रोट इज सोर, ओ गॉड, सो प्लीज हेल्प। प्लांटिव वर्सेस डिपेंडेंट, ये किसी को पूछना है, प्लांटिव वर्सेस डिपेंडेंट। हाँ फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्लेंटिव इज। प्लांटिव वो होता है, हाँ ओके चलिए ठीक है हाँ, सर, आप नहीं नहीं बोलिए। नहीं, गो अहेड, मेरे को 1 मिनट बाद आ प्लांटिव रही वो है। होता है जो कि जिसे जिसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो जो पहले कोर्ट को अप्रोच करता है वो प्लांटिव होता है, और जो जो सूट प्लांटिव ने फाइल करा है उसके जवाब में जो अपना बचाव पेश करता है वो डिफेंडेंट होता है। पॉलिटी की क्लास कब होगी? होगी अभी थोड़ी देर बाद होगी क्लास। थोड़ा सा ब्रेक ले लो ना, आई 5-10 थिंक मिनट का। हमने मोस्टली सबके आंसर्स दे दिए एंड या फिर पॉलिटी की क्लास लेट हो जाएगी। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज इसमें जरूरी रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जो भी एडमिन को पर्सनली मैसेज कर देंगे, तो हम आपको नहीं उसी के अकॉर्डिंग पर्सनली आंसर ठीक नहीं है लिली, पर्सनली ठीक नहीं है लिली, वहाँ पे टेलीग्राम अगर ग्रुप भी ग्रुप पे ही बेटर। करें, ठीक है, ग्रुप टेलीग्राम पे ही पे ही करें, कर हम देंगे लोग तो ग्रुप पे भी ही सॉल्व काफी करेंगे। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अवॉइडेबल ये सारे टॉपिक हम बाद में करेंगे। शैल आई एंड दिस। तो अभी आप लोग को एक नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उससे काफी चीजें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद अगर जो डाउट बचता है तो वो आप लोग वहां पूछिएगा। और अभी के लिए फिर हम लोग अगली क्लास के लिए फिर मूव करते हैं, तो ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक